अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए आप लोगों के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं, कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर एग्जिट कॉल जो है वो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो में मैं आप लोगों को लेवल बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो किन लेवल्स के ऊपर आप कर सकते हैं, और अगर आपने किसी स्क्रिप्ट से एग्जिट होना है तो एग्जिट लेवल जो है वो क्या हो सकता है। तो इंशाल्लाह सारे लेवल जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जो स्क्रिप्ट है उनका एनालिसिस किया जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आपने स्क्रिप्ट का नाम मेंशन कर दे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है कवर किया जाए। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वह है ट्रीट कॉरपोरेशन। तो इसके रिलेटेड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन और मुझसे पूछा गया वो ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड का था। तो देखें दोस्तों, अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है। तो इसका जो है इसने अपनी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी डाउन ट्रेंड के अंदर। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको एनालाइज मैं कर रहा हूँ, तो जिसका इसने ब्रेक डाउन किया था तकरीबन 28.5 रुपये के ऊपर, और डाउन साइड के ऊपर इसका टारगेट बनता था 25 रुपये 94 पैसे का। तो वो आप देख सकते हैं नीचे अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव हो चुका है। तो ये आई थिंक लास्ट वीक की ये इसके अंदर जो है ब्रेक डाउन हुआ था। तो जो मेरे उस वक्त प्रीमियम ग्रुप में बंदे मौजूद थे तो उनके साथ ये मैंने इसका एग्जिट कॉल जो है वो डिस्कस कर दी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लेवल्स बताए थे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो ऑलमोस्ट 28.5 रुपये के लगभग मैंने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करवाई थी, और जो टारगेट इसका मेन बनता था वो 25 रुपये 94 पैसे का बनता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारा टारगेट इसने ये तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर ये टारगेट अचीव कर लिया था। तो जिन्होंने इसके अंदर ट्रेड ली थी उस वक्त मेरे ग्रुप मेंबर्स ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है इसके अंदर गेन बनाया था कुछ ही दिनों के अंदर, और बाकी जिनके पोर्टफोलियो में था तो वो जो है डेफिनेटली इससे एग्जिट भी हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी इसी तरह टाइमली एंट्री और एग्जिट कॉल मिल जाए, अगर कोई स्क्रिप्ट नीचे गिरने लगे तो आप लोगों को टाइमली एग्जिट कॉल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा जो है प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप नीचे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सिंपली मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसकी मैंने मिनिमम सी फीस रखी हुई है 6000 पर ईयर, जो कि आप लोगों के एक दिन के इंट्राडे लॉस से भी कम बनता है। तो अगर आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ़ौरन से ये जो है अपॉर्चुनिटी इसको अवेल कर लें, क्योंकि उसके बाद जो है आपको इसके हायर चार्जेस जो हैं वो पे करना पड़ेंगे। तो अभी हम आपने इसके एनालिसिस की तरफ दोबारा वापस आते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस इसकी जो मैंने एक लेवल इसका डिस्कस किया था 25 रुपये 94 पैसे का, तो उसी के राउंड अबाउट जो है वो ये कंसोलिडेट कर रही है। तो कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस अभी भी इसकी जो है वो थोड़ी नीचे है, अभी 24 रुपये और 72 पैसे के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन चला आ रहा है तो इसके अंदर यहाँ पे प्राइस जो है थोड़ी कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ के ऊपर भी अगर हम इसको जो है एनालाइज़ करें फर्दर, तो यहाँ के ऊपर भी इसने एक जो है ब्रेकडाउन जो है वो सबमिट किया हुआ है। तो उसको अगर हम देखें तो इसके अंदर भी आलमोस्ट उसी तरह की एक फॉर्मेशन बन रही है। तो आप इसको फ्लैग फार्मेशन कह लें या फिर एक चैनल कह लें, तो लगभग इसी तरह की एक इसके अंदर फार्मेशन बन रही है। तो लेकिन इसका जो है सिग्नल मैंने कहीं पे भी ना यूट्यूब पे ना ही अपना उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, तो उसका भी रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए करंटली इसकी प्राइस जो है वो 24 रुपये 72 पैसे के ऊपर है। तो अगर हम ये अभी मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगाया हुआ, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर तो इसके अंदर एग्जिट कॉल बन रही है। लेकिन अगर हम इसको जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज़ करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 रुपये और 24 ये जो इसका लेवल बन रहा है 24 रुपये 72 पैसे का। तो ये एक इसका स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ के ऊपर भी इसने यहाँ पे सपोर्ट ली थी, यहाँ पे भी राउंड अबाउट इसी लेवल पे, यहाँ के ऊपर भी इसने सपोर्ट ली थी, यहाँ पे इसने रिजेक्शन ली थी, और यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन और यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट ली थी। तो ये एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी स्ट्रांग सपोर्ट का जोन है, जिस वजह से मैंने इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग नहीं कराई, क्योंकि यहाँ पर छोटा मोटा जो है पुल बैक आ सकता है। लेकिन ट्रेंड अगर हम देखें तो इसका मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन है, प्राइस इसकी अल्टीमेटली डाउन जा सकती है। लेकिन यह है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो है सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उससे हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो अगर हम देखें तो ट्रेंड इसका डाउन है, अभी वेट करें। अगर ये नीचे वाली ये जो सपोर्ट है इसकी ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर बन रही है 24 रुपये 50 पैसे के राउंड अबाउट आप कह सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आप निकलें, इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे गिर सकती है। लेकिन अगर यहाँ के ऊपर प्राइस कंसोलिडेट करती है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई बाइंग का सिग्नल मिलता है तो इंट्रा डे के लिए इसके अंदर बाइंग के लिए भी रिस्क जो है लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास DGKC। तो DGKC का भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो DGKC का भी चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसको मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करता हूँ, फिर आवरली पे चलते हैं। तो दोस्तों, इसकी जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मैंने डिस्कस किया था
कि इसके पास जो है वो एक सपोर्ट जोन बन रही है जो कि 55.15 का जोन बन रहा है। तो अगर ये आने वाले दिनों में इस प्राइस को ब्रेक करता है तो फिर आपने इसको सेल या शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो नीचे निकल सकती है। तो यहाँ पे इसने इस कैंडल के अंदर जो है इसको ब्रेक डाउन किया था और करंटली अगर हम देखें तो प्राइस इसकी जो है वो 52.5 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ये भी ऑलमोस्ट 5-6% जो है नीचे ट्रेड हो रही है, जो मैंने लेवल बताया था। और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे चलें तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो है एक अच्छी फार्मेशन जो है वो समझ में आती है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे प्राइस इसके साइडवेज के अंदर थी, यहाँ पे इसने एक चैनल बनाया हुआ था जिसके अंदर ये मूव कर रहा था और इस चैनल का इसने ब्रेक डाउन किया था लगभग 58 रुपये के ऊपर। और उसके बाद प्राइस इसकी नीचे आई, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया अपना ब्रेकडाउन लेवल और उसके बाद अल्टीमेटली इस चैनल का जो टारगेट डाउन साइड पे बनता था वो बनता था 62 रुपये और 65 पैसे का। तो ये भी प्राइस एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखें अगर प्राइस कंसोलिडेट करती है तो दोबारा कोई न्यू ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करती है तो फिर इसके अंदर मज़ीद सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो वो है हमारे पास प्रेमा। तो प्रेमा को अगर हम देखें तो प्रेमा जो है इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ट्रेंड इसका भी डाउन चला आ रहा है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर एक ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी है जिसका इसने ब्रेक डाउन किया था 19 रुपये 20 पैसे के ऊपर। तो यही इसका एग्जैक्ट लेवल जो है वो बनता है और जिन्होंने वो मिस किया है तो अगर अभी हम देखें तो इसका फिर जब इसने 19 रुपये और 20 पैसे के राउंड अबाउट अपना ब्रेक डाउन किया है तो नीचे इसका फर्स्ट टारगेट 18 रुपये 3 पैसे का बनता है और जो ट्रायंगल फॉर्मेशन का टारगेट बनता है वो 16 रुपये और 3 पैसे का बनता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर चुकी हुई है इसका ये प्राइस। और अभी जो है अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस के अंदर जो है इसने थोड़ी रिट्रेसमेंट दिखाई है। तो रिट्रेसमेंट की वजह से इसकी जो है रिट्रेसमेंट हुई है 0.38 के लेवल तक। तो वो ये वाला लेवल बनता है तकरीबन 18 रुपये और आई थिंक प्राइस विजिबल नहीं हो रही है 18 पैसे के ऊपर ये बनता है लेवल ऑलमोस्ट। तो वहाँ तक इसकी प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया लास्ट सेशन के अंदर और उसके बाद दोबारा इसी लेवल से इसके अंदर रिजेक्शन आई है। तो होपफुली कि इसने अपनी जो है रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट कर लिया जो इसकी ऊपर की तरफ आई है। तो अभी ये आपने जो इसके डाउन साइड के टारगेट जो कि 16 रुपये के लगभग बनते हैं तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइस वहाँ तक नीचे गिर सकती है। तो प्रेमा के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। तो चार्ट इसका क्यों नहीं ओपन हो रहा, हाँ चार्ट इसका ओपन हो गया, नाम भी आप इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलर ट्रैक्टर को अगर हम एनालाइज़ करें तो ये आपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़ी ख़तरनाक फार्मेशन बना रहा है और अगर हम देखें तो ये अपनी करंटली सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। तो सपोर्ट इसकी 810 रुपये की है। तो यहाँ के ऊपर बाइंग इसके अंदर बनती है, लेकिन बाइंग के लिए आप लोगों को मैं लेवल बताऊँगा किन लेवल्स की आपने कन्फर्मेशन का वेट करना है। तो वो अगर ये 810 रुपये को ये ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर आपने इसको क्लियर कट सेल करना है। यहाँ शॉर्ट सेलिंग तो आई थिंक इसमें है भी नहीं, सेल करके आपने इसमें से निकल जाना है क्योंकि उस वक्त इसकी ये एक डबल टॉप की फार्मेशन बनी हुई है जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फार्मेशन होती है। तो फिर आपने इसको होल्ड नहीं करना है, इसमें से आपने निकल जाना है। तो फिर जब ये इसको ब्रेक करेगा तो इंशाल्लाह फिर मैं एनालाइज़ करके लेवल बताऊंगा कि नीचे ये कहाँ तक जा सकता है। तो 810 रुपये का जो लेवल है ये आपने एक जो है रेड पॉइंट जो है वो आपने जेन के अंदर बना के रखना है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। तो एक ब्लू चिप कंपनी आती है तो बहुत से लोग इसके अंदर मुझे पता है काम भी कर रहे होते हैं। तो ये आपने एक 810 का इसके अंदर जो है स्टॉप लॉस रखना है। और अगर अभी हम जो है इसको एनालाइज़ करें आई थिंक आवरली पे इसको मैंने किया हुआ है। हाँ तो अगर हम इसकी बाइंग की बात करें तो बाइंग देखें दोस्तों आप लोगों ने 832 रुपये से पहले नहीं करनी है। अगर 832 रुपये से ऊपर इसकी प्राइस निकल जाती है तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग के लिए रिस्क ले सकते हैं। तो फिर आप इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है गेन हासिल कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी और वैसे भी जो है 1 वीक या 2 वीक के लिए अगर स्विंग को देखा जाए तो इसके अंदर जो है बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जब तक ये 832 रुपये से नीचे है प्राइस तो आपने इसमें बाइंग नहीं करनी और अगर ये 810 को ब्रेक करते तो आपने इससे सेलिंग करके इससे एग्जिट हो जाना है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है MTL के बाद हमारे पास बर्गर पेंट बर्जर। तो इसका भी चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये अपनी एक साइडवेज फार्मेशन बना रहा है। तो साइडवेज में आपने सपोर्ट पे बाई करना होता है और रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो इसकी सपोर्ट जो है हमारे पास 72.70 की बनती है और करंटली प्राइस इसकी 76.65 की बन रही है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 93.41 की है। तो इसको आपने सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। लेकिन अगर ये आने वाले दिनों में अपनी नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि 72.70 की है तो फिर आपने इसको सेल करके इससे एग्जिट होना है क्योंकि इसकी प्राइस फिर नीचे अपनी दूसरी सपोर्ट की तरफ आएगी जो कि 62 रुपीज़ की है। तो बर्जर के बाद अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा आज की वीडियो के अंदर। तो ये अटक सीमट।
तो अटक सीमेंट को अगर हम देखें तो इसकी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन की थी कि आपने एक ट्रायंगल फार्मेशन बना रहा है। तो ट्रायंगल फार्मेशन का इसने ब्रेकडाउन किया था तकरीबन 112 रुपये के ऊपर, और टारगेट इसका डाउन साइड के ऊपर बनता था 81 रुपीज़ का। तो ये जो है स्क्रिप्ट अपना टारगेट इन लेवल्स के ऊपर आके अचीव कर चुका हुआ है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी कंसोलिडेट कर रही है। तो ट्रेंड इसका जो है डाउन चला आ रहा है। तो बाइंग आप लोगों ने इसके अंदर हरगिज़ नहीं करनी जब तक आपको इसके अंदर कन्फर्मेशन नहीं मिलती। तो कन्फर्मेशन का भी आपको बताता हूँ कि किस वक्त आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो एक वॉल्यूम्स के ऊपर जो है हमें इंडिकेशन मिल रही है कि इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन की जा रही है। क्योंकि अगर हम ये पीछे वाले वॉल्यूम्स देखें, ये सारे इसके अंदर ये वॉल्यूम्स लगे थे, हैवी वॉल्यूम्स। तो ये वाले जो वॉल्यूम्स है ये इसके अंदर लगे थे तकरीबन ये फरवरी में लगे थे 2021 के अंदर। तो उस वक्त अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो उस वक्त इसकी प्राइस जो आपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज़ के ऊपर थी 180 के लगभग। तो ये जो टॉप के ऊपर आके वॉल्यूम्स लगे थे इसमें नो डाउट ये बाइंग के वॉल्यूम नहीं थे, ये सेलिंग के वॉल्यूम थे। जो जिस कारपोरेट के पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई थी उन्होंने इन लेवल्स के ऊपर होल्डिंग सेलिंग की थी। तो अगर अभी हम देखें तो अभी इसके अंदर दोबारा उसके बाद देखें तो उसके बाद वॉल्यूम्स जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। और अभी देखें तो ये पिछले कुछ सेशंस के अंदर कुछ अरसे के दौरान इसके अंदर दोबारा वॉल्यूम्स के अंदर जो है जान आई है। तो एक तो यहाँ पे वॉल्यूम लगे हैं, यानी यहाँ के ऊपर कोई इसके अंदर मूवमेंट जो है प्लेयर की तरफ से प्ले की जा रही है। तो ये इसका ऑलमोस्ट टॉप था, तो टॉप के ऊपर इसके अंदर वॉल्यूम लगे थे जो कि सेलिंग वॉल्यूम थे। और अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो लेवल है इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसने सपोर्ट ली थी तकरीबन 2020 में, और इसमें यहाँ पे 2019 में भी इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ली थी। और पीछे देखता हूँ अगर कोई प्राइस इसमें नज़र आ जाए। इंटरनेट लैग कर रहा है और जो है चार्ट भी प्रॉपरली लोड नहीं हो रहे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो तीन दफ़ा इसने इसी लेवल जो कि ऑलमोस्ट बन रहा है हमारे पास 66 आई थिंक, हाँ, तो इसी लेवल के राउंड अबाउट जो है पीछे भी काफ़ी अरसा जो है ये अपनी सपोर्ट लेता आ रहा है। तो अगर हम देखें तो अभी सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर वॉल्यूम लग रहे हैं। तो यानी ये जो वॉल्यूम्स हैं इनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये इसके बाइंग के वॉल्यूम है। तो क्या हमें अगर इसके अंदर बाइंग की जा रही है तो बाई कर लेना चाहिए। तो बाई के लिए दोस्तों आप लोगों को वेट करना होगा जब तक इसकी प्राइस 71.34 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है और वॉल्यूम्स के साथ इसको जो है सस्टेन नहीं करती, तब तक आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी। लेकिन जब प्राइस इसकी 71.34 बल्कि 71.5 का राउंड फिगर आप जहन में रखें, इसको ब्रेक करती है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करके रिस्क ले सकते हैं। तो फिर आप इसकी जो इमीडिएट टारगेट होगा वो राउंड अबाउट इसका 77 के लगभग होगा। तो वहाँ तक जो है इसके अंदर स्ट्रेट अवे जो है प्राइस जा सकती है। इसका यहाँ पे ईएमए भी बनता है, तो प्राइस इसकी ईएमए को भी टेस्ट कर सकती है और साथ में आपको जो है कुछ ना कुछ गेन भी दे सकती है। तो होपफुली दोस्तों लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपने स्क्रिप्ट जो है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उनका नाम जो है मेंशन कर दें। तो चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती ही रहेंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।